शहर में ब्रॉयलर की कीमतें बदस्तूर आसमान पर। मुर्गी का गोश्त आज भी 2 रुपये महंगा, नई कीमत 699 रुपये किलो तक जा पहुंची। फार्मी अंडों की फी दर्जन पर कीमत 254 रुपये पर बरकरार है। मार्केट में अंडों की पेटी 7,500 रुपये में दस्तयाब। महंगाई मजीद बेलगाम, सब्जी और फलों के बढ़ गए दाम। सरकारी निरखों में 9 सब्जियां मजीद महंगी हो गई। अदरक 720, लहसुन 700 और प्याज 280 रुपये किलो। सेब 350, अमरूद 200 और खरबूजा 170 रुपये किलो तक फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के आफ्टर शॉक्स। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 5% बढ़ा दिए। किरायों में 10% इजाफे की तजवीज़ थी। महंगाई और आवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए 5% किराया बढ़ाया। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन का इजलास में 2 टोक मौके। तनूर मालिकान की मनमानी बरकरार। नान रोटी नई कीमत पर बेचने से इनकार। ज़िलाई इंतजामिया भी मुतहरिक। महंगी नान रोटी बेचने पर 45 अफराद गिरफ्तार। 122 अफराद के खिलाफ मुकदमात। 311 अफराद को जुर्माने। मुतादिद रेस्टोरेंट सील। हर नान बाई की दुकान के बाहर रोटी नान के वजन और कीमत की पेनाफ्लेक्स आवेजा की जाए। वजीर आला की इंतजामिया को हिदायत। सस्ती रोटी और नान की फराहमी यकीनी बनाने के लिए अरकान असम्बली भी मैदान में आ गए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने अरकान असम्बली को सरकारी कीमत पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। अवामी मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर भी तबादला ख्याल किया। मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज एक हदायत दी है कि ये 16 रुपये पे नहीं रुकेगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी इस पे वर्किंग है कि हमने ये सारी जो कैलकुलेशन निकाली है, इसमें जो हमारे जो तंदूर मालकान जिनको नान बाई एसोसिएशन इन सब के जो उस पर वर्किंग करने के बाद ये हमने अनाउंसमेंट की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भी कम पे मुझे चीफ मिनिस्टर साहबा ने आज सुबह कहा है कि 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त का निवाला सस्ता करना वो हमारा एम है और हमारा ये लोगों के साथ वादा है कि हमने गरीब आदमी को महंगाई के बोझ तले निकालना है। अवाम को हर कीमत पर सस्ती रोटी फराहम की जाएगी। रोटी की कीमत में कमी के नोटिफिकेशन पर 80% अमल दरामद हो चुका। वजीर खुराक बिलाल यासीन और वजीर इतलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलाल यासीन ने कहा 20 किलो आटे का थैला 500 रुपये सस्ता हुआ। रोटी 16 रुपये से भी कम होनी चाहिए। अस्मा बुखारी बोली सस्ती रोटी न बेचने वाले 23 अफराद गिरफ्तार। 60 लाख रुपए जुर्माने किए गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा अली अमीर गंडापुर अपने सूबे में सस्ती रोटी फराहम के अंदर जो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जब से चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा बनी है एक ट्रेंड सेटर है और जो भी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ऐलान फरमाती हैं यकीनन वो ज़ाहिर अच्छे काम होते हैं, फलाही मंसूबे होते हैं और तमाम जो बाकी सूबे हैं वो उसकी तलकीद करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और इस बात की हमें बहुत खुशी है। पिछले 6 साल में आपने कभी रोटी की कीमत कितनी होनी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, या भाई आपने कभी सुना ही नहीं होगा। एक वो भी शख्स यहाँ पर जो है वो बराजमान था जो कहता था मैं आटे की मैं आलू टमाटर की कीमत जो है वो पता करने के लिए नहीं आया, मेरी लीडरशिप आई है। मेरी लीडरशिप को हर वो आम आदमी की रिलीफ के लिए काम करना है जिससे आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी हो सकती है। शहर में घने सुरमई बादलों ने डेरे जमा लिए। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। कम अज कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 54% है। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। नई क़यादत, नया अज़्म, नई तवक्कात। जमात इस्लामी में नए दौर का आगाज़। नौ मुंतखब अमीर हाफिज नईमुर्रहमान आज हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब नमाज मगरिब के बाद जामिया मस्जिद मंसूरा में होगी। अहम शख्सियात तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात का 21 अप्रैल को मार्का। उम्मीदवारों की बड़ी तैयारियां, कॉर्नर मीटिंग्स, डोर टू डोर मुहिम। लाहौर में कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल की इजलास के दौरान हिदायत। पंजाब पुलिस का ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार।
आम इंतखाबात से भी ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। RPOs, CPOs और DPOs को मरासला अरसाल। ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र इंटरमीडिएट पार्ट 2 के 2 पेपर मुलतवी। लाहौर बोर्ड ने पेपर्स का नया शेड्यूल जारी कर दिया। केमिस्ट्री का पर्चा 20 अप्रैल की बजाय 23 मई और इंग्लिश का पेपर 22 अप्रैल की बजाय 25 मई को होगा। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को वफाक और पंजाब हुकूमत में शामिल करने की तैयारी। बिलावल भुट्टो को डिप्टी वज़ीर आज़म बनाने की तजवीज़। हुकूमती हलकों में मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमती हलके पीपल्स पार्टी को स्टेक होल्डर के तौर पर हुकूमत में शामिल करने के ख्वाहां है। मरकज़ और पंजाब में अहम वजारतें देने के लिए सलाह मशवरे। हतमी मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमती पेशकश से आगाह किया जाएगा। हुकूमती शख्सियात का कहना है कि पीपल्स पार्टी आईनी ओहदों के बाद काबीना में शामिल होकर मुश्किल फैसलों में भी साथ दे। सड़क बहाल, पंजाब खुशहाल। लाहौर समेत सूबा भर की 590 सड़कों की तामीर शुरू। SL4 की जल्द तामीर के लिए वफाकी हुकूमत से राब्ते तेज करने पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला का सड़कों के एतराफ शजरकारी का हुक्म। खसूसी इजलास के दौरान मरियम नवाज ने कहा, सड़कों की तामीर और बहाली के मनसूबों का खुद जायजा लूंगी। सैनेटर एजाज अहमद चौधरी और उमर सरफराज चीमा का जेल से खत। मुश्किल हालात में पार्टी छोड़ने वालों की वापसी पर गौर करना चाहिए। जबर के माहौल में हर फर्द मुश्किलात, दबाव और जुल्म और तशद्दुद का मुकाबला नहीं कर सकता। तमाम अफराद को पार्टी में दोबारा शामिल होने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI से खत में अपील। मनशियात फरोशों के खिलाफ मुस्तफ़ा टाउन पुलिस इन एक्शन। रिकॉर्ड याफ्ता मनशियात फरोश मोहम्मद नईम को गिरफ्तार किया। मुलजिम से 1.5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद हुई। उधर हंजरवाल पुलिस ने मनशियात फरोश रशीद को 1 किलो से ज़ायद चर्स समेत धर लिया। मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रीजनल कायमा कमेटियों के नोटिफिकेशन तकसीम। तकरीब में रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला शेख मोहम्मद तनवीर की शिरकत। FPCCI ने थिंक टैंक पाकिस्तान इकनॉमिक रिवाइवल एंड ग्रोथ भी तश्कील दे दिया। ज़की एजाज ने कहा, 2030 तक $100 अरब की बरामदात हमारा हदफ है। पंजाब प्रिजन्स फाउंडेशन का जेल इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला। कैदियों की माली आसूदगी और उनके ख़ानदान की कफालत का बंदोबस्त। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मैंगल ने जेल में कैंगल प्रोटेक्शन यूनिट लगाने की मंजूरी दे दी। पायलट प्रोजेक्ट सेंट्रल जेल लाहौर से शुरू होगा। हीमोफीलिया डे आलमी तौर पर 17 अप्रैल को मनाया जाता है और सुंदस फाउंडेशन चूँकि खून के अमराज में मुब्तला मरीज़ों को यहाँ पे देख रही है। इसमें साथ हीमोफीलिया के मरीज़ भी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं और इस दिन को बनाने का बेसिकली मकसद यही है कि ये जो तमाम मरीज़ दुनिया में आ चुके हैं उनके साथ यकजहती की जाए और लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाए कि सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे में जहाँ हीमोफीलिया के या थैलेसीमिया के या खून के दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ों का बिला मुआवजा इलाज मुआवजा किया जा रहा है, तो इनके लिए ब्लड डोनेट करें और खून के एहतियात दें ताकि हम इन मरीज़ों की ज़िंदगी बेहतर तरीके से बचा सकें। सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम हीमोफीलिया डे की मुनासबत से आगाही वॉक। CEO सुंदस फाउंडेशन यासीन डार, मुतासरा मरीजों, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। हीमोफीलिया के मरीजों के साथ इजहार यकजहती ज़रूरी है। सीनियर डॉक्टर सुंदस फाउंडेशन का शुरा से खिताब। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसन नकवी की कौमी टीम के ऑफिशियल से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज़ के मामलात ज़ेर बहस आए। मुलाकात में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर वहाब रियाज और हेड कोच अजहर महमूद शामिल थे।
اور خلیفہ خوشی محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں سنسنی خیز مقابلے مدثر ریاض ملک اور گوہر نفیس نے ملک نوید اور سخی سرور کو پچھاڑ دیا۔ شجاعت علی اور رانا عرفان کی جوڑی بھی کامیاب رہی۔ رانا مقصود اور ختیجہ ماجد نے محمد خالد اور سجادہ خرل کو مات دے دی۔